जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान रशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, सिलेक्शन 2024 होने जा रही है। ये किस तरह से सिलेक्शन होने जा रही है? नवाज़ शरीफ साहब को दोबारा से दूल्हा बना दिया गया है और नवाज़ शरीफ साहब अब हल्फ लेने के लिए तैयार हैं। शेरवानी भी तैयार है, उनकी शलवार कमीज़ भी तैयार है, उनकी तकरीर भी तैयार है और उनके वो जुमले भी तैयार हैं। मोटरवेज़ का जाल, सड़कों का जाल, हमने मेट्रो बनाई, हमने ओरिजिनल ट्रेन बनाई। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, वो जो 1990 की सियासत थी, जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा था, वो खोखला होता नज़र आ रहा है। मैं आज देख रहा था, ज़रा तज़किया कर रहा था मीडिया का, कि मीडिया के अंदर आपको मालूम है कि मीडिया में तमाम पार्टीज़ अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, आवाम के साथ राबते कर रही हैं, अपना अपना मंशूर, अपने अपने झंडे पकड़ कर वो कॉर्नर्स मीटिंग्स कर रहे हैं, सब चाय चल रही है, कहवा चल रहा है, खाने खाबे चल रहे हैं और डिस्कशंस चल रही हैं, कन्वर्सेशंस हो रही हैं, टेलीफोनिक भी और वैसे भी मेल मिलाप जारी हैं, वोटर्स के साथ भी और कारकुनान का आपस में भी, पार्टी कायदीन से भी, ताकि स्ट्रेटजी बनाई जाए कि किस तरह से ज़्यादा सीटों को निकाला जाए, किस तरह से इलेक्शन को जीता जाए। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी खुड्डे लाइन है, कायद उनके जेल में, अहलिया उनकी वो उस पर भी फर्द जुर्म और सज़ा हो चुकी है, जो कारकुनान हैं उनके 15,000 से ज़ायद लोग जेलों में मौजूद हैं आज भी। वो लोग जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी जेलों में मौजूद हैं, बल्ले का निशान उनसे छीन लिया गया है। तो सवाल ये है कि जो इलेक्शन हो रहा है, ये अवाम पाकिस्तान भी इसको देख रही है। क्या ये सब ऐसा ही चलता रहेगा कि यहाँ कोई इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाएगा? और आवाज़ उठाना आखिर किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है? क्या हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है? तो ये वो सवाल है, इसे कहते हैं $1,000,000 क्वेश्चन। ये कौन किससे पूछेगा? मीडिया का क्या किरदार है? ट्रांसमिशंस का आगाज़ हो चुका है। भाई, एक पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की, उसको आप इलेक्शन ही नहीं लड़ने दे रहे, उसको मैच से पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये हार चुकी है। उसके प्लेयर्स को मैदान में आने के लिए बल्ला पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मैदान में इलेक्शन को बाहर से देखेंगे, उनको 6,000 7,000 वोट आप दिलवा देंगे और बस उसके बाद आप कहेंगे अल्लाह खैर सल्ला। और जो मेरा तज्जिया है कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 25 से लेकर 35 सीटों के दरमियान उनको सीटें दी जाएंगी, ताकि उनका इंतखाबी सियासत में, उनका मुल्की सियासत में सिर्फ आवाज़ बुलंद करने के अलावा कोई रोल ना हो। अब ये इस तरह से जो आप बिहेवियर कर रहे हैं, या इस तरह से हम मामलात को आगे लेके जा रहे हैं, तो इससे क्या पाकिस्तान में अमन कायम होगा, इस्तेहकाम आएगा? ना तो इससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा, ना ही इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, और ना ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नवाज़ शरीफ साहब ऐसे वज़ीर आज़म बन भी जाएँ चौथी मरतबा, तो वो वोट का इज़्ज़त दो का नारा कहाँ जाएगा? क्या नवाज़ शरीफ साहब को नहीं पता कि वो डील करके आए हैं? क्या पाकिस्तान की आवाम को ये नहीं मालूम कि नवाज़ शरीफ साहब क्यों वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, इस वक्त के हालात क्या तकाजा कर रहे हैं? ये सब चीज़ें पाकिस्तान की आवाम बखूबी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के साथ जो ये सब कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे आखिर क्या चीज़ें हैं? कौन से मुहरिकात हैं जो एक्टिव हैं और कौन से मुहरिकात हैं जो आगे एक्टिव होना चाह रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, 9 मई का वाक़या हो गया, 9 मई का वाक़या यौम सियाह के तौर पर आपको मनाना चाहिए, लेकिन मामलात और भी हैं कि वो लोग जो 9 मई के वाक़े में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस नहीं हैं, तो उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको हक़ होना चाहिए अपनी आवाज़ बुलंद करने का। लेकिन जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाएँ, सज़ाएँ दिलवाई जाएँ, अदालतें कायम हैं, हमारा जुडिशरी प्रोसेस भी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, फ़ैसले आ रहे हैं। लेकिन ये जो काम हो रहा है इस वक्त, इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? कौन है जो इसको ऑन करेगा और इस तरह के इलेक्शन को ऑन किया जाएगा? अब 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज 12 बजे तक की इलेक्शन कैंपेन है। पीपल्स पार्टी वो इस वक्त जलसा करने जा रही है अपने आबाई हल्के लाड़काना में, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। लाड़काना में पीपल्स पार्टी का बहुत असर रसूख है। आईमस से नवाज़ शरीफ साहबात को सूट जा रहे हैं। 40,000 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। खुडिया में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मुस्तकबिल में आने वाली वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ साहिबा ख़िताब करेंगे। अब आपने कहा है कि मैंने ये क्या कह दिया, तो ज़ाहिर है जी इन्हीं की औलादें वज़ीर आज़म बनती हैं, इन्हीं की औलादें
قیادت کے اہل ہوتی ہیں. باقی پاکستان کی جو 23 کروڑ 24 کروڑ 25 کروڑ عوام آپ کہہ لیں وہ کسی بھی اہل نہیں ہے. ہمارا 28 سال کا بچہ سی وی پکڑتا ہے اور در بدر گھومتا ہے دفاتر میں, سی ویز لے کر جاتا ہے, پھر وہ جاب کے لیے جاتا ہے, انٹرویو دیتا ہے, ریجیکٹ ہوتا ہے, پھر وہ گھر آتا ہے, اس کے والدین پوچھتے ہیں کہ آپ کو جاب ملی, وہ کہتا ہے جی نہیں آج بھی نہیں ملی. پھر وہ خجل ہوتا ہے اور 35,000 کی نوکری پر لگتا ہے. اس کے بعد 35,000 کی نوکری کرتا 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 اس کی تنخواہ 50,000 ہوتی ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے. لیکن ان کے ہاں ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور 24-25 سال کی عمر تک وہ پہنچتا ہے. سب سے پہلے تو اس کو باہر اسٹڈی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب وہ 25 سے 28 سال میں آتا ہے تو اس کو سیاسی اکھاڑے میں اتار دیا جاتا ہے. جیسے اس وقت آصفہ بھٹو زرداری کو بھی اتار دیا گیا ہے. وہ بے نظیر کی طرح دوپٹہ لیتی ہیں اور ان کو اتارا گیا ہے کہ فیمیل ہے تو ان کا ووٹ بھی زیادہ ہو سکتا ہے, کہ بے نظیر کی مشابہت ہے. لیکن ہمارا ہاں بچہ جو ان سے زیادہ لائک ہونے کے بعد, ان سے زیادہ کریڈیبل اور ان سے زیادہ ڈیزرو ہونے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں بنتا. لیکن ان کی اولادیں لیڈرز بھی بنتی ہیں, وزیر اعظم بھی بنتی ہیں اور پاکستان کو چلانے کے لیے خواب بھی دکھاتے ہیں اور مکمل بھی کرتے ہیں. اور اس کے برعکس ہم لوگ کہاں پر ہیں یہ فیصلہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیوں پیچھے ہیں. ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم سیاستدانوں سے سوال نہیں کرتے. ہمیں سوال کرنا سکھایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے. ابھی یہ الیکشن آ گیا ہے, کتنی کیمپین ہوئی ہے, کیا کسی گھر نے یہ پوچھا کہ یار یہ آپ کا منشور کیا ہے؟ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کا منشور کیا ہے, پارٹی منشور کیا ہے, تو وہ نہیں بتا سکیں گے. اور اس کے بعد $1 ملین سوال یہ ہے کہ جب آپ ان سے پارٹی منشور کے اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ ابھی تک آپ نے اس منشور پر کتنا عمل کیا ہے, یا یہ منشور میں 7 نکات ہیں, اس میں سے کتنے نکات پر عمل کیا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے. اور مزے کی بات ہے, نہ تو وہ ایک سوال کا جواب دے سکیں گے, نہ ہی وہ پارٹی منشور بتا سکیں گے کہ جی ہم نے اس پر اتنا عمل کیا ہے. تو یہ پاکستان کی سیاست ہے. اور اس طرح کے الیکشن کو جو دنیا میں جو پاکستان کی سب سے بڑی سلیکشن ہونے جا رہی ہے, سب سے بڑے سلیکٹڈ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بننے جا رہے ہیں, تو مجھے اب انتظار ہے وہ پارلیمنٹ کا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم کا ووٹ لیں گے, منتخب ہوں گے, اور اس کے بعد وہ ہاتھ لہراتے ہوئے ایسے کر کے سامنے آئیں گے, اسپیکر صاحب سامنے بیٹھے ہوں گے اور وہ ایک بڑی دھویں دار تقریر کریں گے. اس کے بعد اپوزیشن پارٹیز ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری بھی ایک تقریر کریں گے. تو میں دیکھوں گا کہ وہ کیا اس میں کہیں گے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں, جیسے انہوں نے عمران خان کو کہا تھا. اگر عمران خان سلیکٹ ہوئے تھے تو یہ سپر سلیکٹ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو, مجھے ان کا انتظار ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا تقریر کرتے ہیں. یہاں کے پاکستان پیپلز پارٹی الائنس میں جائے گی نون لیگ کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. خیر, اپنا خیال رکھیے گا. اگلے نئے ویلوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کامران نشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.